तो ज्योग्राफी शुरू करें फिर, ठीक है। ज्योग्राफी शुरू कर देते हैं। ज्योग्राफी शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी में पढ़ते किस चीज को है। भूगोल, भूमाने, भूमाने पृथ्वी, सब जानते हैं। और गोल, कैसी है पृथ्वी। तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि अपन सीधी सी बात है क्या पढ़ेंगे फिर अपन इसमें पृथ्वी के बारे में, ठीक है। शुरुआत ये देखते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई। पहले जब पृथ्वी नहीं होगी तब क्या रहा होगा, ठीक है। और कैसे दिन रात होते हैं, कैसे मौसम बदलते हैं, ये सब चीजें भूगोल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ज्यादा नहीं तो हम लोगों को इतना पता होना चाहिए, हम लोग रहते तो पृथ्वी पे ही हैं, तो भाई ये तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी आई कहाँ से। सही है या गलत है, सही है ना। तो बस इतनी सी बात है उसमें, और कुछ नहीं है जानना है हमें, ठीक है। पृथ्वी से पहले क्या था, पृथ्वी के बारे में हम इतना जानते हैं शायद कि सूर्य का कोई हिस्सा है, सूर्य का छोटा मोटा टुकड़ा था जो टूट के अलग हुआ, उस समय ग्रह बने होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले और भी जानो, सूर्य कैसे बने होंगे, ये भी तो जरूरी है। सूर्य कैसे बने होंगे। शुरुआत में सूर्य नहीं था, कोई तारे नहीं थे। सूर्य क्या है, एक तारा है, सब जानते हैं। सूर्य क्या है भैया, तारा है। जैसे रात में हम देखते हैं ना छत पे तारा दिखते हैं, बहुत सारे तारे दिखते होंगे रात में, ऐसे ही एक तारा है सूर्य भी, क्या है, एक तारा है, ठीक है। अच्छा तारे कैसे बने होंगे शुरुआत में, ये भी जानना जरूरी है। शुरुआत में तारे वगैरह कुछ नहीं थे, बिल्कुल पूरा ब्लैक, पूरा अंधकार। जैसे रात में अंधकार होता है ना, वैसे पूरा अंधेरा था, पूरी दुनिया में कुछ नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में कुछ नहीं था, पूरा ब्लैक, एकदम ब्लैक, ठीक है। हुआ क्या था शुरुआत में, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कहना है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है जो सर्वमान्य, बिग बैंग थ्योरी। कैसी थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। नाम याद रखना, पूछ लेता है। ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, खतरनाक। एक सेकंड के अरबवें भाग, अरब कितना होता है, अभी एक का डबल कर दिया तो आधा हो जाता है, और भी ज्यादा कर दे, एक सेकंड के अरबवें भाग में पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। पहले पूरे में अंधेरा था, बिल्कुल घनघोर अंधेरा था, लेकिन एक सेकंड के अरबवें भाग में ही पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। असंख्य तारे बन गए, बहुत सारे तारे बन गए। समझ में आ रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझ रहे हो नितिन। क्या हुआ, एक सेकंड के अरबवें भाग में ही बहुत सारे तारे बन गए, ठीक है। अच्छा तारे बन गए होंगे तो तारे ही है जो अपना सूर्य जो प्रकाश दे रहा है, उजाला तो यही करते हैं ना, तारे ही करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया, ठीक है। ये कब की बात है, वैज्ञानिकों का मानना है 13.7 अरब वर्ष पहले। कब, 13.7 अरब वर्ष पहले। ध्यान रखना भूगोल में ये समय ज्यादा नहीं है, हालांकि ये तो ज्यादा ही है, पर फिर भी भूगोल में कुछ समय बाद, मतलब करोड़ों साल बाद, हाँ लाखों करोड़ों चलती है भूगोल में, कुछ समय लग गया मतलब लाखों साल तो लगी गई, लग गई, समझो बात को, ठीक है। तो 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ये समझ में आ रहा है, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 13.7 अरब वर्ष तक सिर्फ तारे तारे थे, कोई ग्रह नहीं थे। हमारी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसी की, जैसे सौरमंडल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई ग्रह नहीं थे, ठीक है। अच्छा जब ये तारे बने थे तो ये क्या है, टुकड़ों में बने थे, ग्रुप टाइप के बन गए थे, ग्रुप। उन
ग्रुपों को क्या बोलते थे? आकाशगंगा। जैसे मान लो कुछ तारे एक निश्चित ग्रुप में हो गए, कुछ तारे निश्चित ग्रुप में हो गए, उन ग्रुपों को क्या बोलते थे? गैलेक्सी या आकाशगंगा, उनकी जो भी है, ठीक है, क्या बोलते थे भैया? आकाशगंगा। आकाशगंगा। देखो कुछ बच्चे अभी भी कर लेते हैं, फिक्स ग्रुप बन जाता है, 4 लड़के एक साथ में, लड़कियां एक साथ में, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं ना, वैसे ही इन तारों के भी क्या बने थे? ग्रुप बने थे। ग्रुप कैसे बने होंगे सोचो। ऐसा तो है नहीं कि इनमें दोस्ती हो आपस में, ले भैया ये सूर्य, ये डॉग स्टार, ये फलाना ठिकाना, जो भी सब बंद अलग अलग हो गए, हम अपने साथ में है और ये तुम अपनी टोली अलग ले जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, हुआ क्या था, आप लोग एक गौर करके देखो, कहीं विस्फोट हो रहा हो या फिर किसी ने पटाखा चलाया हो, तो उसको गौर करोगे आप, एकदम इधर उधर भागेंगे। विस्फोट होगा तो सब इधर उधर भागेंगे, ठीक है, और इधर उधर भागेंगे तो ऐसे ये तारे भी इधर उधर भाग रहे हैं, अभी भी भाग रहे हैं, अभी भी रुके नहीं है, ठीक है, अभी भी बिल्कुल रुके नहीं है और अभी भी भाग रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप में कैसे बने? जैसे फटने के बाद में सब घूम रहे हैं, अपनी जगह पे भी घूम रहे हैं। कोई भी आप एक काम करो, एक मिट्टी में कंकड़ लो और ऐसे ही फेंक के देखो, जैसे ही फेंकोगे तो आपको उनको बारीकी से देखोगे, सब कंकड़ पत्थर सब घूमते हुए नजर आ रहे होंगे आपको, हल्के हल्के। कभी देखा, कभी कुछ फेंक के देखा है ऊपर, जैसे फेंकोगे तो घूमेगा, जब विस्फोट के साथ अगर फटेगा तो और स्पीड में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब विस्फोट हुआ होगा बिग बैंग सिद्धांत के समय पे, कितने समय पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ होगा, तो ये तारे आपस में बने होंगे उस समय, विस्फोट के समय। अच्छा एक बात समझो, विस्फोट होता है तो क्या लगता है उसमें? आग लगती है, आग ही तो लगती है, और आग लगी होगी यानी कि ये तारे क्या हुए? आग के टुकड़े हुए, आग ही तो हुई, सही है कि नहीं है? तो ये आग के गोला बन गए सब जगह जगह, ठीक है, और आग से ही ये उजाला हो रहा है, ठीक है। तारों में क्या होती है फिर? आग। क्या होता है भैया? आग। तारों में क्या होता है? आग। लिखना नहीं है बेटा, पूरा समझना है, लिखने से कोई फायदा नहीं। यहां लिखो परमानेंट, ये इम्परमानेंट है आप जो लिख रही है, ठीक है। तो तारे बन गए, तारों के बाद में क्या होता है? उनके ग्रुप भी बन गए, उनको क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उसका नाम क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। इंग्लिश में बोलते हैं क्या भैया? मिल्की वे। मिल्की वे। वे माने क्या होता है? रास्ता। दूध या रास्ता? समझ में आ रहा है? दूध का रास्ता। देखो हम लोगों को आकाशगंगा अगर देखना है अभी भी, तो आप छत पे जाना रात के टाइम, बढ़िया तारे टिमटिमा रहा, तो ऐसा लगेगा दूध के स्टाइल में ऐसे बहती हुई नदी के स्टाइल में लगेगी आपको ऊपर देखोगे, ठीक है। मिल्की वे होती। दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। दुग्ध मेखला समझ में आ गई। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है भैया? अगर दुग्ध मेखला याद न रहे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? देखो ये नाम इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें, पूरी ज्योग्राफी। अपन कितने समय, अभी तो 13.7 अरब वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हमारी मिल्की वे किस टाइप की दिखती है? देखो सांप देखा है आप लोगों ने? सांप कैसे बैठता है? कुंडली बना के, गोल सर्कल ऐसे बना के बैठता है ना, देखो ऐसे बैठता है ना, ऐसे ही तो बैठता है, ठीक है। और ये ऊपर फन हो गया जब, ठीक है। तो हमारी जो मिल्की वे है ना वो सर्पिलाकार है। इसका 80% भाग कैसा है? सर्पिलाकार। 80% भाग कैसा है? सर्पिलाकार। अच्छा ये क्या सिस्टम बन गया? समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे हो गई है। देखो यहाँ पे क्या जगह जगह तारे लगे हुए, तारे हैं ये, ठीक है। तारे इस स्टाइल में घूम रहे हैं।
आप लोगों ने बवंडर तो खूब देखा होगा, बवंडर देखा है? बवंडर घूमता है स्पीड में, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे ना, ऊपर बिल्कुल लाइन चोटी पे ऊपर से नीचे की ओर देखोगे, ऐसा लगेगा सांप कुंडली बना के इस टाइप से, ऐसे ही नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, सेम कंडीशन इसकी हो रही है आकाशगंगा की। आकाशगंगा को अगर आप ऊपर से देखोगे जैसे ये गोल इस स्टाइल से, ठीक है। देखो ये ना दूरदर्शी वगैरह इन चीजों से देखी हुई चीज है, ठीक है। और दूरदर्शी के जनक कौन थे? गैलीलियो। ध्यान रखना इस वाले चैप्टर में दूरदर्शी का प्रयोग हुआ है, तो दूरदर्शी के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। दूरदर्शी क्या होती है? जूम करके देखने वाली एक मशीन होती है, ये समझो, ठीक है, जिसमें जूम करके देखते हैं। मोबाइल में देखते जूम करके, दूर की चीज नजदीक आ जाती, सेम कंडीशन दूरदर्शी में होती है। ये सर्वप्रथम गैलीलियो ने बनाई थी। आप लोग भी इसको घर पे बना सकते हो। देखो 2 कॉपी वगैरह दे दो मुझे। हाँ बस एक पतली वाली है, सही है ये वाली एक तो। हाँ ठीक है, और एक मोटी नहीं पतली देना दोनों, अब दोनों वो भी सही है, दे दो ये भी दे दो। देखो इस टाइप के गोल पाइप लेना, इसमें शीशा लगा हुआ है, उत्तल या अवतल लेंस। देखो ये उत्तल अवतल तो अभी नहीं जान रहा हूँ, ठीक है। देखो दूर की चीज और पास की चीज दोनों देखने के लिए रहता है। जैसे सूक्ष्मदर्शी बनानी है, छोटे से बड़ी देखनी है तो फिर अलग तरीके का लेंस प्रयोग होगा, और दूर की देखनी है तो अलग तरीके का लेंस प्रयोग होगा। देखो इस तरीके से लगे रहते हैं ये पार्ट, ठीक है। इसमें से जैसे देखोगे आप, इसमें से देखोगे, ठीक है, और इसमें से देखोगे, जैसे ही इसको और नजदीक करते आओगे ऐसा लगेगा जूम हो रहा है, ठीक है। दूर करोगे दूर जा रहा है, समझ रहे हो? यही सिस्टम होता है पूरा लेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे 2 पाइप ले आओगे आप, एक पतला एक मोटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे शीशा लगा दोगे और यहाँ भी लगा। देखो बनाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइप के, ठीक है। और दोनों में लेंस लगे होंगे, वो एक दूसरे को इधर उधर खींचे, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या बनाई थी शुरुआत में? दूरदर्शी। क्या नाम था भैया उस वैज्ञानिक का नाम? पूछ लेंगे, ध्यान रखना, क्या नाम है? गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। एक बार और बोलो, गैलीलियो। क्या बनाया था इसने? दूरदर्शी का आविष्कार किया। ये भी क्या कर रहे होंगे, ऐसी तुम्हारी उम्र में रहे होंगे और खेल रहे होंगे, और खेलते खेलते वो कुछ ना कुछ दिमाग में आया होगा, ले पाइप के अंदर पाइप फंसाया, फिर देख रहे होंगे यार ये छोटा बड़ा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने ऐसे ही बना दी है, ठीक है। समझाने के लिए, बचपन की बात नहीं है, वो तो बड़े थे, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। ये बना दी हमने, आकाशगंगा समझ में आ गई, मिल्की वे। ऐसे ही टुकड़े बने हुए हैं, ये बवंडर टाइप का बन गया होगा, ठीक है। असली में इसमें क्या हो रहा है, तारा है। अच्छा तारे में हम एक तारे को अच्छे से जानते हैं, क्या नाम है उसका? एक तारे को तुम जानती हो, अच्छे से जानती हो, नहीं उनको बोलने दो, क्या नाम है? नहीं तुम नहीं, अनु, एक तारे को तुम अच्छे से जानती हो बिल्कुल, उसका नाम बताना है मात्र, तुम बताओ। तुम 3 जानते हो, बोलो। पृथ्वी तारा है, सूर्य। क्या बात है, कौन नहीं जानता बोलो? कोई ऐसा है जो नहीं जानता सूर्य को? सूर्य भी एक तारा, अभी पहले ही बताया था मैंने, सूर्य क्या भैया? तारा है। ऐसे ही ये सब जो रात में देखते ना ऊपर छत से, तारे तो सबने देखे होंगे ना। देखो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा नहीं तो इतना तो जानना चाहिए। तुम लोग वैसे कहाँ रहते हो? तहसील के सामने, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तहसील के सामने रहते हो। अपने घर रहते हो, अपने घर के बारे में तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो सेम कंडीशन है। देखो इतना, देखो तुम्हारा घर कहाँ है? विजयपुर। देखो आराम से पढ़ो, एंजॉय लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारा घर कहाँ है? कोई बात नहीं, ठीक है।
तुम्हारा घर कहाँ पे? बीजापुर। और बीजापुर कहाँ पे? श्योपुर में। और श्योपुर कहाँ पे? मध्य प्रदेश कहाँ पे? भारत में। और भारत कहाँ पे? एशिया में। और एशिया कहाँ पे? पृथ्वी पे। और पृथ्वी कहाँ पे? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ पे? और मिल्की वे ब्रह्मांड में। ऐसे जाना है। अब समझ में आ रही है? तो हम कहाँ पढ़ के आ रहे हैं अभी? ब्रह्मांड पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ पढ़ के आ रहे हैं अभी? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के बाद में हम आ गए कहाँ? दुग्ध मेखलाप है, मिल्की वे। कहाँ आ गए? देखो अब वापस आ रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के बाद में आए हम मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे में क्या हो रहा होगा? ये सब चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इस चक्कर लगाने वाले सिस्टम को हम अपनी पर्सनली मिल्की वे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चक्कर लगा रहे हैं। इस पूरे चक्कर लगाने के क्रम को हम कौन सा रास्ता बोलते हैं भैया? कौन बताएगा? ऐरावत पथ। क्या नाम? देखो अपन लोग, इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत। ऐरावत, तो इसको बोलते हैं ऐरावत पथ। क्या बोलते हैं भैया? ऐरावत पथ। देखो अभी गोल इतना हो जाएगा कि आप लोगों का दिमाग गोल गोल होने लगेगा। पहला चक्कर यहाँ शुरू हो गया, ध्यान से समझना। पहला चक्कर यहीं पे शुरू हो गया। ठीक है, ये मिल्की वे है और इसमें सभी तारे घूम रहे हैं। बवंडर में जैसे पत्ते वगैरह उड़ते हैं ना, वो घूमते हैं ऐसे, सेम वैसे ही ये घूम रहे हैं। और एक तारे को इसके पूरे के चारों बगल चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। हाँ, एक तारे, इतनी दूरी पर है ये सभी तारे कि एक तारे को इसके चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगता है? 25 करोड़ वर्ष। सोचो, हमको यहाँ से तारे कितने दिखते हैं रात में? छोटे छोटे। तुम्हें क्या लग रहा है? दिन में तारे नहीं होते? होते हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है क्योंकि हम खुद अजेरे में होते हैं, उजाले में होते हैं। ठीक है, अरे पृथ्वी तो बहुत छोटी है। अभी देखोगे तुम, अभी ला रहे हैं आपको जूम करके धीरे धीरे, अभी तो दूर का देख रहे हो आप। ठीक है, गैलेक्सी देखिए, गैलेक्सी भी कैसे घूम रही है? सांप के स्टाइल में। किस तरीके से? सांप के स्टाइल में, सर्पिलाकार। 80% भाग कैसा है इसका? सर्पिलाकार। ठीक है, अच्छा, और तारे भी इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, अन्नू दीदी, जिस पथ पर ये तारे घूम रहे हैं उसको कौन सा पथ बोलते हैं? पथ माने रास्ता। उस रास्ते का नाम क्या है भैया? अन्नू दीदी बताइए, आप बताओ। अरे गधेड़ी, दूरदर्शी नहीं है। हाँ, ऐरावत, ये लिखा है। लो क्या है? देखो पूरा फोकस करके पढ़ोगे, समझो। अगर स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, देखो दिमाग में इमेज बनना चाहिए आपके कि मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज इमेज बननी चाहिए। अगर इमेज ही नहीं बन रही है, इसका मतलब मैं सही से नहीं समझा रहा हूँ। समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में वो इमेज नहीं बन पा रही है, इसका मतलब मैं ही कहीं सही नहीं समझा पा रहा हूँ, या फिर आप पूछ नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है। दो ही कारण हो सकते हैं। ठीक है, बवंडर तो देखा है आपने, इधर ही देखना। बवंडर तो देखा ही होगा। बवंडर जैसे घूमता है ना, वैसे ही ये तारे सबके सब, ये अपना सूर्य भी सब इसमें चारों तरफ बवंडर के स्टाइल में घूम रहे हैं। लेकिन ये बवंडर तो छोटा होता है, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि यहाँ से हमको अपनी पृथ्वी से तारे टिमटिमाते हुए थोड़े से दिखते हैं। सोचो कितनी दूर पे होंगे ये तारे ही आपस में, कितनी दूर पे। फिर ये आपस में ये सब घूम रहे हैं इस स्टाइल में। दूरियां भी समझो, अभी दूरी को नापने की एक इकाई बताते हैं बढ़िया सी। ठीक है, तब समझ में आएगी। गौर करो, वहां बल्ब चालू करोगे, यहाँ पे प्रकाश तुरंत आ जाएगा, तुरंत उजाला हो जाता है। ठीक है, या फिर यूं समझो, सुबह दिन उगता है, दिन होगा और उसका प्रकाश पृथ्वी पर तुरंत कितने टाइम में? 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट में आ जाता है यहाँ से यहाँ। जबकि यहाँ से सूर्य कितनी दूर है पता है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? कैलारस गए हो? सवालगढ़ तो गए ही होगे। कितनी दूर है सवालगढ़ यहाँ से?
33 किलोमीटर। कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। एक घंटा। बस तो 1.5 लगता है। 1 घंटा तो मान लो। 35 किलोमीटर में 1 घंटा। सोचो ग्वालियर गए होंगे 3-4 घंटे लगते हैं, लगते हैं कि नहीं? 3 लोग। अरे ठीक है, जो भी 3 या 4 के बीच में ही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तुम सूर्य पे जाने की सोचो, 15 करोड़, चलेगा। कितना टाइम लगेगा? जबकि वहां से, सुनो तो सही, वहां से सौर्य, हाथ में घंटा नहीं दो, सुनो, वहां से प्रकाश को आने में सिर्फ 8 मिनट 18 सेकंड लगती हैं। प्रकाश कितनी स्पीड में चलता होगा? बेहतरीन वाली स्पीड होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसे ही ये प्रकाश जब 8 मिनट में इतनी दूर आ रहा है तो 1 साल में कितनी दूर चला जाएगा? शंखो। लगा रहे हो कितने किलोमीटर होंगे? 1 साल में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, सोच रहे हो कभी? 10 करोड़ शंख। शंख थे तो अंदर इसको क्या कर लिया है वैज्ञानिकों ने? सुनो, उन्होंने क्या किया, इनको नापने की इकाई बना ली। भैया वो एक तारे से दूसरे तारे की दूरी कितनी है? 2 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, 4 प्रकाश वर्ष, मतलब इतनी देर में प्रकाश वहां पहुंचेगा। नापने की इकाई कितनी खतरनाक है, सोचो। अब समझ में आ रही है कितनी कितनी दूरी पे होंगे? ये प्रकाश वर्ष की दूरी में रहते हैं, कम दूरी पर नहीं होते। ठीक है, समझ में आ रहा है बॉस? आ रहा है ठीक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी नापने के लिए रखा है इन्होंने, क्योंकि ये अगर ऐसे नापे मीटर से तो मीटर छोटे पड़ जाएंगे, मीटर कहाँ से लाएंगे इतने लंबे, ठीक है, किलोमीटर छोटे पड़ जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अरे बनेगी नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है, ज्यादा दूरी होती है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई एक और बना ली है उन्होंने, क्या है भैया? पारसेक। अब सोचो प्रकाश वर्ष इतनी बड़ी यूनिट है कि उसकी अपन लोग कल्पना नहीं कर सकते मन में, ठीक है। तो पारसेक में कितनी दूरी होती होगी? सबसे बड़ी दूरी नापने की इकाई पारसेक, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई। अब तुम किलोमीटर मत बोल देना, हम तो यहाँ पे किलोमीटर से काम चला रहे हैं सर। किलोमीटर तो बहुत छोटी है, ठीक है, किलोमीटर से भी बड़ी इकाइयां पड़ी हुई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष कितनी दूरी हो, बहुत हो जाती है। और ऐसे ही कितने प्रकाश वर्ष लगते होंगे उसमें, पारसेक में? कुछ 2.4 यानी कुछ ऐसी, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई पूछ सकते हैं नयन, पूछ सकते हैं पक्का? सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई, हाँ क्या? पारसेक से छोटी, रुको, पारसेक से छोटी, पारसेक से छोटी, सॉरी तुम बताओ। नहीं, क्या? नहीं, प्रकाश वर्ष, शाबाश, वो ध्यान से पढ़ रहा है। और तुम उसकी सेवा में लगे हुए हो कि गुरुजी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। नहीं, आप पूरा यहाँ ध्यान रखोगे, ठीक है, गुरुजी की तरफ नहीं, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष, सबसे बड़ी पारसेक, उससे छोटी सबसे बड़ी, उससे छोटी, ध्यान रखना भैया। अरे तो लिखी नहीं है ना मैंने, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ तब से, मैंने इसीलिए तो मैं तुम्हारा ध्यान पढ़ना चाह रहा हूँ कि तुम कितना ध्यान दे रहे हो। भाई अब पीछे बैठोगे, मुझे ये बताओ, उल्टे जब से पानी भरोगे तो कैसे आएगा? आगे आ जाओगे तब भी वही कंडीशन, तुम पीछे देखोगे। समझो बात को, ठीक है, आ जाओ, लेकिन ऐसी बात है तो बढ़िया अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कैसे भी समझ में आ तो जाए, ठीक है। प्रकाश वर्ष, उससे बड़ी पारसेक, ठीक है। अब ये जो एक दूसरे जो तारे होते हैं ना, एक दूसरे से कितनी दूरी में होते हैं? पारसेक में होते हैं। किस में होते हैं? पारसेक या प्रकाश वर्ष, ठीक है, ठीक है, हाँ। और जो आकाश गंगाएं होती हैं वो पारसेक में ही होती हैं,
प्रकाश वर्ष में नहीं होती, पारसेक में ही होती है। ठीक है, सोचो यहाँ आकाश गंगा, एक और इनके नजदीक कोई और होंगी और होंगी और होंगी, ऐसी आकाश गंगा। पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों संख्यों कोई गिनती नहीं है, इतनी तो आकाश गंगा है। ठीक है, और फिर उनमें से एक आकाश गंगा हमारी है। ये मुझे छपरी छपरी कह रहे हैं। ओ सर गगन बदी ने पढ़ने की छपरी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने सुनी जाना। छपरी ध्यान से समझो पहले। ठीक है, इधर उधर कोई किसी से नहीं। नयन, कल से क्लास से बाहर हो जाओगे। सर मैं वही कह रहे हैं। आप दूर बैठो उनसे, बिल्कुल दूर बैठो, दूर बैठो ना। उनके बगल क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हूं तो दूर बैठे हो आप। ठीक है, आगे आ जाने दो, शेर से आ जाने दो उसको, आगे आ जाने दो। यहाँ बैठा लो उसको, यहाँ बैठा लो। ठीक है, यहाँ बैठा लो, बढ़िया। ठीक है, अब शांत रहना लेकिन। ठीक है, हाँ। तो इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं होंगी? अनगिनत कह सकते हो। हालांकि गिनती तो होती होगी पर हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है, अनगिनत। समझ में आ रही है? और उनमें भी अपनी एक आकाश गंगा है, इसका नाम क्या है? मिल्की वे, दुग्ध मेखला। ठीक है, मंदाकिनी भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हैं? हाँ हाँ, इसमें मंदाकिनी होती है, इसमें आकाश गंगा में होती है 89 तारे हैं उसमें। हाँ, अभी नई खोजी गई है द्वार, द्वार्फ मंदाकिनी जो नई खोजी गई है। ठीक है, द्वार मंदाकिनी है, नई खोजी गई है। अरे यही है आकाश गंगा, ये खोजी जा रही है, अभी लगे हुए हैं वैज्ञानिक, और बड़ी दूरदर्शी बनाएंगे और देखेंगे दूर दूर तक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भैया तारों पे। ठीक है, किस पे आते हैं हम? ये सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? सौर्य आ गया समझ में? मिटा के पूछ लूं? चलो बताओ, बिग बैंग थ्योरी कितने समय पहले घटी थी घटना? नहीं, सॉरी, बिग बैंग थ्योरी आपने बोला था, मुझे आ गया समझ में। या तो आप ये बोल दो कि मुझे नहीं आ रहा समझ में, वहां पूछना नहीं। ठीक है, हाँ बिटिया, कितने समय पहले बिग बैंग थ्योरी? नयन 13.7। शाबाश, देखो पूरा ध्यान दे रहा है बंदा। 13.7 अरब वर्ष, कितने समय पहले? इसको सही कर दो, आप सही कर दो। मैंने तो उससे टच मत करना। ठीक है नहीं तो तुम लोग ही दोबारा क्लास नहीं ले पाओगे, फिर क्या फायदा भाई। जब जो चीज भूलोगे वो देख तो सकते हो यहाँ पर। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद हमारी मंदाकिनी का नाम बिटिया, हमारी आकाश गंगा का नाम बता दो। राज, मिल्की वे, क्या नाम है हिंदी में? दुग्ध मेखला। आकाश गंगा का नाम? दुग्ध मेखला, दूध गंगा, शुद्ध सीधी सी बात, दूध गंगा। छोड़ो, ठीक है। उसका आकार कैसा है? 80% भाग सर्पिलाकार। सांप कुंडली बना के बैठता है उस स्टाइल में। अरे होता क्या है, 20% भाग का चक्कर ये कि हम जैसे वहां से देखते हैं ना, वहां से दूरी बहुत हो जाती है। ठीक है, तो देखने में ऐसा लगता है कि 80% भाग सर्पिलाकार है और बाकी ऊपर के लिए जो फन उठा के खड़े हैं उस स्टाइल से होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि हम आकाश गंगा के एक कोने में है, इसीलिए हम आकाश गंगा का एक ही भाग देख पाते हैं, पूरा भाग नहीं देख पाते। ठीक है, अच्छा। आकाश गंगा में तारे क्या करते हैं? परिक्रमा कर रहे होते हैं हमारी आकाश गंगा का। ठीक है, और परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस परिक्रमा करने वाले रास्ते को क्या बोलते हैं?
ऐरावत पथ। क्या बोलते हैं? ऐरावत पथ। देखो शुरू में ये ज्योग्राफी थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन देखो तुम लोग अपने दिमाग में लगाओ कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो कहाँ है, वो वाला एरिया कहाँ है, वो वाला एरिया कहाँ है। पृथ्वी पे आओगे लास्ट में, तो पृथ्वी कहाँ है? ब्रह्मांड में, सौरमंडल में, सॉरी सौरमंडल कहाँ है? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। बस ऐसे ही दिमाग लगाना है, यही सीखना है अपन ने। तुम लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, चलो उसको छोड़ो। अरे वो उसकी आंख में चले आ रहे लड़की की, वो देखी है तुमने? देखी है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग जाने तारों के बारे में, ठीक है? तारे बनते कैसे हैं? तारे बनते कैसे हैं? अभी क्या लग रहा है, तारे नए बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, तारे बन भी रहे हैं और तारे खत्म भी हो रहे हैं। सीधी सी बात है। बात सोचो, कहीं आग लग रही है, ध्यान देना, और आग लगेगी तो आग बुझेगी भी, समय लगेगा लेकिन आग बुझेगी भी। सोचो हमारे तारे में आग लग रही है और वो वाली आग बुझ जाए तो हम टॉर्च के भरोसे रह जाएंगे, लाइट के भरोसे ही रह जाएंगे, और लाइट के भरोसे जीवन नहीं निकलने वाला, ठीक है? असली में ऐसा होगा ही नहीं। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक ये या तो पृथ्वी नहीं रहेगी, सूर्य में बहुत दिनों से आग लग रही है। कितने साल? 13.7 अरब वर्ष पहले की आग लग रही है। सोचो कभी तो बुझेगी भाई, बुझेगी कि नहीं बुझेगी? हमारा सूर्य 98%, 98% जल चुका है। कितना बचा है? मात्र 2% बचा है, और 2% में भी करोड़ों वर्ष निकाल देगा। 2% में भी कितने टाइम निकाल देगा? करोड़ों वर्ष निकाल देगा। 140 करोड़। हाँ फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? ये बिल्कुल सही बात है। देखो पहले तो इससे समझ लो कि तारा मतलब खत्म होगा तब क्या होता है। मान लो अपने सूर्य पे ही ले लो, ठीक? ये अपना सूर्य और इसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं इस तरीके से। आप समझो बात को, ठीक है? सूर्य क्या करेगा, जैसे जैसे ये खत्म होता जाएगा, बुझता जाएगा, तो ये क्या करेगा? देखो बुझने के बाद में इसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये समस्या है तो समझ में नहीं आ रही। आप जानते हो? कौन कौन जानता है गुरुत्वाकर्षण बल? ग्रेविटी फोर्स कौन कौन जानता है? हाँ, नीचे से खींच के रखा है, जमीन ने हमको पकड़ के रखा है, वो क्या है? ठीक है? अभी कोई ये मत कहने लगे ना कि मुझे गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करनी है, भाई मैं कौन से पेड़ के नीचे बैठ रहा हूँ? नारियल। ठीक है? अरे हम तो जो कह रहे हैं कोई बढ़िया सी वो छत देख लो जो मतलब गिरने वाली हो, सही पता चल जाएगा एक ही बार में। पीछे बताने के लिए तो नहीं रहोगे, कम से कम एक खाज पकड़ा गया हो अब तक झेल रहे, ठीक है? तो भैया सूर्य क्या होगा? बात सोचो, तुम लोगों ने खूब आग लगते हुए देखी होगी। आग लगने के टाइम पे तो खूब बहुत लंबी चौड़ी दिखेगी, लेकिन जैसे ही वो बुझने पे आएगी तो कैसा लगेगा? सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ दिया कि नहीं सिकुड़ दिया? जैसे ही तारा भी, सूर्य भी सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा? उसके जो परमाणु होंगे ना, परमाणु तो तुम जानते हैं ना, हर छोटे से छोटा कण, ठीक है? हर छोटे से छोटा कण वो नजदीक आएंगे। छोटे से छोटा कण क्या होगा? नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो घनापन उसका या घनत्व तो बढ़ता जाएगा, ठीक है? ज्यादा नजदीक आएंगे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? खींचता है। और सूर्य के चारों बगल कौन है? किसको खींचेगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब ग्रहों को खींच लेगा और खींच के अपने आप में शामिल कर लेगा पूरा। थोड़ी बहुत आग होगी, जो भी जलने लायक होगा वो जाके जल जाएगा, थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ेगी जलने की, फिर बुझेगा, और फिर बुझेगा। उसके बाद में क्या होगा? फिर और दोबारा और जो दूर दूर होंगे उनको खींचना चालू कर देगा। जितने भी उसके बाहर चारों ओर जो होगा वो सबको खींच के अपने आप में। हाइड्रोजन गैस है ना सूर्य,
शुरुआत में हाइड्रोजन ही तत्व था अकेला, उसी से उसमें से जल के, जैसे आग जल के राख बनती है ना, वैसे हाइड्रोजन जल के हीलियम बनी। वो अलग चैप्टर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे तत्व बनते गए, ठीक है, उन्हीं तत्वों में से तत्व बनते गए, ठीक है। शुरुआती तत्व अगर इसको कहें तो क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। अभी भी भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही है। ये पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे ना, हाइड्रोजन से बनी गाड़ी। एलपीजी क्या है? वही है, ये जनरल पेट्रोल वगैरह, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, समझ रहे हो? ये पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो फिर गाड़ियां कैसे चलेंगी? हाइड्रोजन से। तो भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। अभी भी हवाई जहाज वगैरह में तो हाइड्रोजन गैस का चला रहे हैं, हाइड्रोजन से चलाते हैं, फिर सफेद पेट्रोल से भी चला, ठीक है। तो सूर्य जैसे जैसे बुझता जाएगा तो क्या होगा? उसका आकार सिकुड़ता जाएगा, और सिकुड़ता जाएगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो अपने अंदर इन ग्रहों को खींचना चालू कर देगा, ठीक है। मैं कहाँ मारूं सर? थोड़ा पीछे खिसक जा, ठीक है, मैं ठीक अब सही, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तारे में उसके अंदर सभी उसके नजदीक ग्रह वगैरह होंगे, या फिर उसके बगल कोई दूसरा तारा होगा। ऐसा भी हो जाता है कि कोई नजदीक एक और तारा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया तो वो तारे को भी अपने आप में समेट लेगा। लेकिन इसकी शर्त होती है। क्या शर्त होती है? या तो ये तारा, जो भी तारे जिसका अंत चल रहा है, उस तारे की बात कर रहा हूं, हमारे सूर्य से 1.45 गुना 4 बड़ा हो, या फिर 1.45 गुना छोटा हो। दोनों की अलग अलग शर्त है, दोनों में क्या है? अलग अलग शर्त बनती है। अगर बड़ा होगा तो सबको समेट लेगा, छोटा होगा तो वहां की वहीं बुझ जाएगा, और बुझेगा तो पहले छोटा छोटा हा चमकेगा, उसको बोलते हैं श्वेत वामन तारा। क्या बोलते हैं भैया? श्वेत वामन तारा, ठीक है। छोटा होगा तो श्वेत वामन तारा, ठीक है। और श्वेत वामन तारे के बाद में क्या बनेगा? कृष्ण वामन तारा। भाई काला पड़ जाएगा, जब तक चमक रहा था तब तक सफेद था, और सफेद से बनेगा धीरे धीरे, और ज्यादा टाइम लगा तो काला बन गया, तो कृष्ण वामन तारा, ठीक है। समझ में आ रही है? किस किस को समझ में नहीं आ रही? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रही? सबको आ रही है? 1.45 गुना छोटा होगा तो पहले बनेगा श्वेत वामन तारा, और फिर और ज्यादा समय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कृष्ण वामन तारा, ठीक है। कृष्ण वामन तारा हो गया, ठीक है। अच्छा, इससे भी आगे की स्टेज है, इससे भी आगे की स्टेज है, जो कि इधर भी है इधर भी है। इधर में क्या होगा? ये सबको खींच लेगा, पहले बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा तो इसके पहले क्या बनेगा? लाल दानव तारा। क्या बनेगा भैया? लाल दानव तारा। दानव तो जानते ही हो, सबको खा जाए।